नमस्कार दोस्तों, बरवड़ एकेडमी यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। मैं श्यामलाल आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। देखिए दोस्तों, आज मैं हिंदी साहित्य के इतिहास में भक्ति काल के जो सूफी संत हुए हैं मलिक मोहम्मद जायसी के बारे में लेकर आया हूं, जिन्होंने पद्मावत लिखा। मलिक मोहम्मद जायसी जिन्होंने पद्मावत लिखा, एक बहुत ही अच्छा अवधी भाषा में लिखा गया ग्रंथ है। पूर्ण अवधी भाषा में, ठेठ देहाती अवधी भाषा में लिखा गया ग्रंथ है। अपन पढ़ रहे हैं प्रेमा आख्यानक काव्य, भक्ति काल में पढ़ रहे हैं। पहले निर्गुण आख्यानक काव्य पढ़ा था हमने, और आज पढ़ रहे हैं प्रेमा आख्यानक काव्य, जो पिछली कक्षा में पढ़ चुके हैं। और उसमें पढ़ रहे हैं मलिक मोहम्मद जायसी का पद्मावत। तो पहले अपन मलिक मोहम्मद जायसी के बारे में मोटी मोटी जानकारी अर्जित कर लेते हैं। उसके बाद में उनके ग्रंथ पद्मावत के बारे में चर्चा करेंगे। पद्मावत किस भाषा में लिखा गया, किस तरीके से, कहाँ से शुरू हुआ, किस महीनों का उसमें लिखा गया है, सारी जानकारी पद्मावत के बारे में अर्जित करेंगे। उससे पहले अपन मलिक मोहम्मद जायसी के बारे में जानकारी अर्जित कर लेते हैं। परीक्षा में सवाल मलिक मोहम्मद जायसी से उनके जन्म के बारे में, उनकी रचनाओं के बारे में हूबहू पूछे जाते हैं। और कई प्रश्न ऐसे होते हैं जो बार बार रिपीट होते हैं, तो रिपीट होने वाले प्रश्नों पर भी जिक्र किया जाएगा, और नए प्रश्न बन रहे हैं उसके ऊपर भी जिक्र किया जाएगा। दोस्तों, आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। मैं आपका बड़ा आभारी रहूँगा। आपका सहयोग मेरे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए, मेरा भी हौसला बुलंद रहेगा। शुरू करते हैं मलिक मोहम्मद जायसी। मलिक मोहम्मद जायसी का जन्म 1492 में हुआ था दोस्तों, इस बात को आप ध्यान में रखें। और मृत्यु इनकी देहावसान 1542 को होता है, ऐसा आचार्य शुक्ल के ग्रंथ के अनुसार, आचार्य शुक्ल के ग्रंथ के अनुसार, जो हिंदी साहित्य का इतिहास, हिंदी साहित्य का इतिहास 1929 शुक्ल का ग्रंथ है, उसके अनुसार मलिक मोहम्मद जायसी का जन्म 1492 और देहावसान 1542 माना गया है। उसी को मैं ऑथेंटिक रूप आपके सामने लेके आया हूँ। बड़े ग्रंथ में से ये मैं लेके आया हूँ। अब उनके जन्म के बारे में मलिक मोहम्मद जायसी ने अपनी रचना आखिरी कलाम में एक दोहे के माध्यम से भी बताया है। देखिए, भा अवतार मोर 9 सदी 30 बरस ऊपर कवि बदी, यानी भा अवतार, अवतार का मतलब जन्म। तो इस पंक्ति को आप ध्यान रखें, मोर 9 सदी का मतलब होता है हिजरी संवत 900, 9 सदी 900। और यहाँ दिया गया है 30 बरस ऊपर कवि विधि। कितने बरस? 30 बरस। 30 बरस ऊपर कवि विधि यानी 930, ऐसा इसमें बताया गया है। इसके आखिरी कलाम के अंदर खुद ने ऐसा अपने जन्म के बारे में बताया है। उपरोक्त पंक्ति जायसी के जन्म तथा आखिरी कलाम की रचना दोनों के आधार की ओर संकेत किया गया है। जन्म वर्ष जो ऊपर दिया गया है और आखिरी कलाम इसकी रचना है, इसके आधार पर बताया गया है कि इनका जन्म 1492 और 1542 यानी हिजरी सन 900 या 930 पर इनका जन्म हुआ है, ऐसा हमें उल्लेख के रूप में इनके ग्रंथों में भी मिलता है। और जो विद्वान हुए हैं, विद्वानों ने जो ग्रंथ लिखे हैं, उनमें भी यही हमें मिलता है। अगर मैं बात करूं आखिरी कलाम की, तो आखिरी कलाम ये रचना जायसी की प्रथम रचना है। आखिरी कलाम जायसी की प्रथम रचना है और ये 1528 में लिखी गई है। कब? 1528 में लिखी गई है। और इसमें कयामत का वर्णन है दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। परीक्षा में पूछा जाता है, पीजीटी और टीजीटी में पूछा जाता है कयामत का वर्णन किस ग्रंथ में है, तो इसमें है आखिरी कलाम में। ठीक है ना? या पूछ लिया जाएगा मलिक मोहम्मद जायसी का ग्रंथ आखिरी कलाम, उसमें किसका वर्णन है, तो कयामत का वर्णन है। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, इस बात को आप ध्यान में रखें। और आगे मैं बात करूं जायसी के गुरु के बारे में बात करूं, जायसी के गुरु कौन थे, तो आचार्य शुक्ल है इनके गुरु को मानते हैं शेख मुहिदी, जो उनके गुरु हैं आचार्य शुक्ल मानते हैं शेख मुहिदी को। वैसे अलग अलग एनसीईआरटी अलग मानती है और अलग जो विद्वान हैं वो अलग मानते हैं, लेकिन आचार्य शुक्ल है इनके गुरु का नाम शेख मुहिदी मानते हैं। इस बात को आप ध्यान देना। आचार्य शुक्ल के अनुसार मलिक मोहम्मद जायसी के गुरु का नाम शेख मुहिदी था, इस बात को आप ध्यान में रखें। आगे देखिए, डॉक्टर रामकुमार वर्मा। डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने इनके गुरु का नाम सैयद मोइनुद्दीन बताया है। सैयद
मोइनुद्दीन बताया है डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने। और एनसीईआरटी बताती है, एनसीईआरटी इनके गुरु का नाम शेख बुरहान या सैयद अशरफ को बताया है। शेख बुरहान या सैयद अशरफ को इनके गुरु का नाम दोस्तों बताया गया है। इस बात को आप ध्यान रखें, बहुत ही अच्छा टॉपिक है। जायसी में से सवाल आने ही आने हैं, मलिक मोहम्मद जायसी में से सवाल आने ही आने हैं, बहुत अच्छा टॉपिक है। और एनसीईआरटी इनके गुरु का नाम शेख बुरहान और सैयद अशरफ मानते हैं। जायसी की भाषा ठेठ ग्रामीण बोलचाल की अवधि भाषा है, इस बात को आप ध्यान में रखेंगे। जायसी की भाषा ठेठ बोलचाल की अवधि भाषा है और जायसी की रचनाओं का आधार लोक जीवन का अनुभव है। रचना जो भी लिखी है उसमें लोक जीवन का अनुभव है। देखिए दोस्तों, मैं वापस एक बार रिपीट कर लेता हूँ, 2-3 क्लासों के अंदअंदर अपन जायसी को पूरा करेंगे, छोटे छोटे वीडियो में, क्योंकि आप भी बोर नहीं होंगे। मलिक मोहम्मद जायसी का जन्म 1492 से 1542 को हुआ और इनके खुद के दोहे में मलिक मोहम्मद जायसी लिखते हैं, भा अवतार मोर 9 सदी 30 वर्ष ऊपर कवि विधि, यानी 900 और 900 प्लस 30 कितने हो गए 930, यानी 930 हिजरी सन, 930 हिजरी समत में इनका जन्म माना गया है। इस बात को आप ध्यान रखें, 930। इन्होंने अपने खुद ने अपने दोहे में, अपने ग्रंथ आखिरी कलाम के अंदर लिखा। किस में लिखा है? आखिरी कलाम में लिखा है, ये लिखा देखिए, भा अवतार मोर 9 सदी 30 बरस ऊपर कवि बधी, यानी 900 और 900 ऊपर 30, ये 30 हो गए, टोटल 930 हिजरी स्वर में इनका जन्म होता है। और उपरोक्त पंक्ति है वो इनके ग्रंथ आखिरी कलाम में हमें देखने को मिलती है। और ये इनके जन्म वर्ष और आखिरी कलाम के आधार पर, इनके संकेत पर हम मानते हैं कि इनका जन्म 930 हिजरी संवत में हुआ था। ठीक है ना। और आप सुन लीजिए, आखिरी कलाम यह मलिक मोहम्मद जायसी की प्रथम रचना है दोस्तों। आखिरी कलाम मलिक मोहम्मद जायसी की प्रथम रचना है और यह 1528 में लिखी गई रचना है। और इस रचना में कयामत का वर्णन है। ये अक्सर परीक्षा में पूछा जाता है कि कयामत का वर्णन किस ग्रंथ के अंदर है, तो आखिरी कलाम के अंदर है। फिर गुरु की चर्चा होती है तो मलिक मोहम्मद जायसी के गुरु आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार शुक्ल के अनुसार शेख मुईदी है। शुक्ल के अनुसार शेख मुईदी इनके गुरु है और डॉक्टर रामकुमार वर्मा के अनुसार सैयद मोइनुद्दीन है। डॉक्टर रामकुमार वर्मा इनके गुरु का नाम सैयद मोइनुद्दीन मानते हैं और एनसीईआरटी के अनुसार इनके गुरु का नाम शेख बुरहान या शेख अशरफ है। ये ऐसा बताया गया है। और इनकी भाषा ठेठ बोलचाल की अवधि भाषा है और इनके ग्रंथों के अंदर अनुभव का लोक जीवन है, लोक जीवन अनुभव का लोक जीवन है। घूम घूम के लोक जीवन का इन्होंने अनुभव किया, उस आधार पर इन्होंने पद्मावत जैसे, अखरावट जैसे, आखिरी कलाम जैसे बड़े बड़े ग्रंथों की रचना की अवधि भाषा में। आज इतना ही, कल इनके बारे में नया तथ्य लेकर और आऊँगा। उसके बाद में विधिवत तरीके से मैं पद्मावत शुरू करूँगा दोस्तों। नमस्कार, धन्यवाद। आज इतना ही, नमस्कार।